नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी में आज हम बात करते हैं आपका फैमिली, परिवार के मामले। परिवार क्या है, इससे कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, इस पे आज विस्तार से चर्चा होगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें और अपने कमेंट करें। बेल आइकन घंटी बजा के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए बात करते हैं फैमिली, परिवार से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। यह चैप्टर सारे एग्जामों के लिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का आया है, सहायक प्राध्यापक का, यूपी जीडीसी का, जीआईसी का, पीजीटी का, झारखंड सेट का, सारे राज्यों के लिए ये चैप्टर आपके अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में ये सभी एग्जामों में सम्मिलित है। ये है, आगे हम देखते हैं। चलिए, फैमिली, परिवार। मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का, जिसका निर्माण परिवार के रूप में किया है। मनुष्य क्या है? सबसे पहले परिवार का सदस्य और फिर राज्य का, जिसका निर्माण परिवार के रूप में किया है। ये एक चीनी विद्वान ने कहा है, कन्फ्यूशियस ने। आगे हम देखते हैं कि बच्चा माता के चुम्बन और पिता की वीर बाहों संरक्षण के मध्य नागरिकता का सर्वश्रेष्ठ पाठ सीखता है। ये जो परिभाषा है परिवार के बारे में, किसने कहा है? मैजनी ने कहा है। क्या कहा है मैजनी ने? कि बच्चा माता के चुम्बन और पिता की वीर बाहों संरक्षण के मध्य नागरिकता का सर्वश्रेष्ठ पाठ सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। परिवार क्या है? वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है, और वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का निर्माण होता है। गोल्ड स्टीन का है। झूला की जहाँ तक बात आए, क्लू वर्ड पकड़ लेंगे आप तो गोल्ड स्टीन को तत्काल टिक कर देंगे आप एमसीक्यू में। चलिए आगे देखते हैं। परिवार ही एक ऐसा समूह है। परिवार क्या है? परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। मेलनोवस्की। आगे हम देखते हैं कि मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन किया है और कहा है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो। मर्डॉक ने क्या कहा है? मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन किया है और कहा है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो। चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। परिवार किसे कहते हैं? परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं जिनसे परिवार बनता है। क्या होता है परिवार में? पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे। आगे देखते हैं। फैमिली शब्द का जो उद्गम है लैटिन शब्द फैमुलाइस से हुआ है। फैमिली शब्द का उद्गम काय से? लैटिन शब्द से हुआ है। परिवार में पति, पत्नी एवं बच्चों का, अविवाहित बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ कहेंगे। इनमें से किसी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कह के क्या कहेंगे? गृहस्थ कहेंगे। यह संभव है कि परिवार व गृहस्थ के सदस्य एक ही हों, परंतु प्रत्येक परिवार एक प्रबंध भी है, किंतु सभी गृहस्थ परिवार नहीं हैं। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थ परिवार नहीं हैं। आगे हम देखते हैं। आगे क्या लिखा है? जो आपका गृहस्थ है उसको हम हाउस होल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड कहते हैं। आगे देखते हैं। मैकाइवर एवं पेज क्या लिखते हैं? एक परिवार, मैकाइवर पेज क्या लिखते हैं कि एक परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा, क्या होता है? एक परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं कि एक परिवार क्या है? निश्चित यौन संबंध द्वारा एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है।
आगे हम देखते हैं कि लूसी मेयर क्या कहते हैं। लूसी मेयर महोदय कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। क्या कहते हैं? परिवार क्या है? एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतानें साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपति और उसकी संतान रहती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। परिवार एक समूह, एक संघ और एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। परिवार के बारे में कहा गया है कि समाज में जो परिवार की भूमिका है, एक समूह के, एक संघ और एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। आगे हम देखते हैं कि एक परिवार में वैवाहिक और रक्त संबंधों का पाया जाना अति आवश्यक है। एक परिवार में क्या होता है? वैवाहिक संबंध एवं रक्त संबंधों का पाया जाना अति आवश्यक होता है। फिर हम देखते हैं कि परिवार के प्रकार क्या हैं। परिवार के प्रकार क्या हैं? पहला है परिवार के प्रकार हैं आपका संख्या के आधार पे, निवास के आधार पे, अधिकार के आधार पे, विवाह के आधार पे। परिवार के जो प्रकार बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली, इसमें संख्या, निवास, अधिकार, विवाह। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपका संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे जो परिवारों के बारे में है कितने बताए गए हैं। संख्या के आधार पे होता है पहला केंद्रीय नाभिक परिवार। क्या होता है? केंद्रीय नाभिक परिवार। दूसरा क्या होता है? संयुक्त परिवार। तीसरा होता है विस्तृत परिवार। संख्या के आधार पर परिवार का जो विभाजन किया गया है 3 प्रकार से बताए गए हैं। केंद्रीय नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। आगे हम देखते हैं कि केंद्रीय नाभिक परिवार पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे, यह सबसे छोटा परिवार है। कौन सा? जिसे हम केंद्रीय नाभिक परिवार कहते हैं। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? पति होता है, पत्नी होती है और अविवाहित बच्चे होते हैं। तो ये कौन सा परिवार है? केंद्रीय या नाभिक या न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं आगे हम इसे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारा संयुक्त परिवार। 2 या 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं साथ में, ग्रामों में अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि हो जनजाति में ऐसे परिवार ज़्यादातर पाए जाते हैं। किसमें? हो जनजाति में। फिर आता है हमारा विस्तृत परिवार। जब संयुक्त परिवारों के सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है तब पर यह विस्तृत परिवार में बदल जाता है। अब आता है दूसरे नंबर पे, पहला है संख्या के आधार पे परिवार का विभाजन। अब है निवास के आधार पे परिवार हमारे कितने प्रकार के होते हैं। निवास के आधार पे मर्डॉक ने बताए हैं 6 प्रकार। कौन कौन से? पहला बताया है प्रतिस्थानीय परिवार। क्या बताया है? प्रतिस्थानीय परिवार। दूसरा आपका बताया है मातृ स्थानीय परिवार। तीसरा बताया है आपका 9 स्थानीय परिवार। चौथा बताया है मातृ प्रतिस्थानीय परिवार और मामा स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार में पति पत्नी दिन में अपने अपने घर में रहते हैं, परंतु रात्रि में पति पत्नी के घर जाकर रात बिताता है। ये कहलाते हैं द्विस्थानीय। आगे हम देखते हैं अधिकार के आधार पे। अधिकार के आधार पे परिवार के कितने प्रकार होते हैं। अधिकार के आधार पे परिवार के प्रकार। पहला आपका आता है अधिकार के आधार पे पितृसत्तात्मक परिवार। कौन सा? अधिकार के आधार पे पितृसत्तात्मक परिवार। दूसरा है हमारा मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है। अब अगला है हमारा विवाह के आधार पे। विवाह के आधार पे भी परिवार को बांटा गया है। जैसे कि पहला है आपका एक विवाही परिवार। नाम से ही तात्पर्य है कि एक पति एक पत्नी, एक विवाही परिवार। फिर है आपका दूसरा बहुविवाही परिवार। चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? जन्म मूलक और प्रजनन मूलक। इन पे हम चर्चा करते हैं विस्तार से, जिसको हम कहते हैं जन्म मूलक को फैमिली ऑफ ऑर्गन और ओरिएंटन। ठीक है। इसके बाद है आपका आता है प्रजनन मूलक, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है। आगे हम बात करते हैं परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? वार्नर ने कौन से बताए? वार्नर ने परिवार के प्रकार बताया है जन्म मूलक या जन्मित परिवार। जन्म मूलक को हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ
ओरिगन और ओरिएंटेशन, ठीक है, जन्म मूलक या जन्मित परिवार। दूसरा है प्रजनन मूलक या जनन परिवार। चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या कहलाते हैं ये। सबसे पहले आता है हमारा जन्म मूलक। इसमें व्यक्ति जन्म लेता है, पलता है और बड़ा होता है। इसमें उस व्यक्ति के अलावा जो जन्म लेता है उसके माता पिता तथा भाई बहन होते हैं। जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है उसे हम जन्म मूलक कहते हैं। उसके साथ उसके माता पिता और भाई बहन रहते हैं, जिसको हम जन्म मूलक कहते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रजनन मूलक परिवार। ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। ऐसे परिवार का निर्माण क्या होता है? व्यक्ति विवाह के बाद मतलब अपना परिवार स्वयं बनाता है। ऐसा परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी एवं अविवाहित बच्चे होते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रजनन मूलक परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, पहले आपके ये पति पत्नी हैं, ये इनके 2 बच्चे हैं। फिर बच्चे ने अपना परिवार अलग से बनाया तो इसको जन्म मूलक हो गया ये आपका ये वाला गोला, और ये अब इसका अपना परिवार बन गया, ये हो गया प्रजनन मूलक। चलिए आगे देखते हैं हम। रक्त संबंधी तथा विवाह संबंधी परिवार किसने बताए हैं? रक्त संबंधी परिवार तथा विवाह संबंधी परिवारों के बारे में जोर दिया है लिंटन ने। किसने दिया है? राल्फ लिंटन ने। रक्त संबंधी परिवार, कभी आ जाता है क्वेश्चन कि भाई रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार किसने बताए हैं? राल्फ लिंटन ने बताए हैं ये दोनों परिवार। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं परिवार के बारे में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके ये। परिवार के कार्य या महत्व, परिवार के कार्य या महत्व, इसमें से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं परिवार के कार्य एवं महत्व में? इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। परिवार के जो कार्य है महत्व कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है आपका मौलिक कार्य अथवा प्राथमिक कार्य। क्या आता है पहले? मौलिक कार्य अथवा प्राथमिक कार्य। दूसरा है आपका द्वितीयक कार्य, ठीक है। परिवार के जो कार्य एवं महत्व हैं इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, मौलिक या प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक। चलिए मौलिक कार्य या प्राथमिक कार्य कौन कौन से कहलाते हैं? मौलिक कार्यों के बारे में हैं। पहला है आपका प्राणी शास्त्रीय कार्य। कौन सा आता है? प्राणी शास्त्रीय कार्य। दूसरा आता है हमारा शारीरिक कार्य। तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। चौथा आता है सामाजिक कार्य, ठीक है। ये हमारे कौन से कार्य हुए? आपका मौलिक अथवा प्राथमिक कार्य। चलिए आगे हम देखते हैं प्राणी शास्त्रीय कार्य। प्राणी शास्त्रीय कार्यों में 3 प्रकार के होते हैं। यौन इच्छाओं की पूर्ति। क्या होता है? यौन इच्छाओं की पूर्ति। दूसरा होता है संतानोत्पादन। तीसरा होता है प्रजातीय तत्वों की निरंतरता। क्या होता है? पहला है प्राणी शास्त्रीय कार्य, यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पादन, प्रजातीय तत्वों की निरंतरता। आगे हम देखते हैं कि प्राणी शास्त्रीय कार्य के संबंध में गुडे ने कहा है कि, क्या कहा है? प्राणी शास्त्रीय कार्य के संबंध में गुडे ने कहा है, क्या कहा है? यदि परिवार मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात कही है। इसके बाद आता है आपका शारीरिक कार्य। अभी तो प्राणी शास्त्रीय कार्य की बात हुई, इसके बाद आता है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य में सदस्यों की शारीरिक सुरक्षा और भोजन का प्रबंध, बच्चों का पालन पोषण, निवास का प्रबंध, वस्तुओं का प्रबंध, ये आपके शारीरिक कार्य हो गए। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण कार्य है आपका मनोवैज्ञानिक। क्या आता है? मनोवैज्ञानिक कार्य या भावात्मक आधार या मानसिक कार्य। परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहानुभूति, त्याग, धैर्य आदि की भावनाएं पाई जाती हैं। परिवार के सदस्यों में क्या पाया जाता है? प्रेम, सहानुभूति, त्याग, धैर्य आदि की ये सारी भावनाएं परिवार के सदस्यों में पाई जाती हैं और पाई जानी चाहिए।
चलिए आगे हम देखते हैं समाजीकरण का कार्य। क्या, कौन सा कार्य? समाजीकरण का कार्य। समाजीकरण का कार्य यह बच्चे को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। इसके बाद आता है प्राथमिक कार्य के बाद क्या आता है दोस्तों? द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य के कौन कौन से हैं? इसमें 6 द्वितीयक कार्य बताए गए हैं परिवार के। पहला है आपका आर्थिक कार्य, दूसरा कौन सा है आपका? सामाजिक कार्य, तीसरा है आपका सांस्कृतिक कार्य, चौथा है आपका शैक्षणिक कार्य, पांचवा है धार्मिक कार्य, छठवां है राजनीतिक कार्य। द्वितीयक कार्यों के रूप में आपके 6 बताए गए हैं: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य। बोटोमॉर ने परिवार के निम्न कार्य बताए हैं। कौन कौन से? प्रजनन, आर्थिक और सामाजिक संरक्षण। मर्डॉक ने भी परिवार के कार्य बताए हैं। क्या बताया है? लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनर्स्थापन, आर्थिक सहयोग और समाजीकरण। ये किसने बताए हैं? मर्डॉक ने। बहुत अच्छी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि किंग्सले डेविस ने परिवार के 4 कार्य बताए। किसने बताए हैं? जिसको हम किंग्सले डेविस ने परिवार के कितने कार्य बताए हैं? 4 कार्य बताए हैं किंग्सले डेविस ने। पहला आता है आपका प्रजनन, दूसरा है आपका भरण पोषण, तीसरा है सामाजिक संरक्षण, चौथा है सामाजिकरण। किंग्सले डेविस ने परिवार के 4 कार्य बताए हैं: प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संरक्षण, सामाजिकरण। आगमन एवं निम्नकॉक ने परिवार के निम्न कार्य बताए हैं। कौन सा बताया है? आपका बताया रक्षा संबंधी कार्य, स्नेह व प्रेम संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य। चलिए आगे हम देखते हैं पार्सन्स ने भी 2 कार्य बताए हैं परिवार के पार्सन्स ने 2 कार्य बताए हैं। पहला बताया उन्होंने प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा बताया उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। मेरिल तथा एल्ड्रिड ने 3 प्रकार के कार्य बताए हैं। किसने? मेरिल तथा एल्ड्रिड ने परिवार के 3 प्रकार के कार्य बताए हैं। पहला इसमें आपका आ जाएगा प्राणी शास्त्रीय कार्य। क्या आ जाएगा? प्राणी शास्त्रीय कार्य। दूसरा क्या आ जाएगा? सामाजिकरण कार्य। तीसरा आ जाएगा भावात्मक कार्य, या हम उसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है। किसने कहा है ये? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि जो संयुक्त परिवार है वो भारत की आदिम परंपरा है। किसने कहा है ये? मैक्स मूलर ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं हम कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आगे हमारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। बहुत अच्छा कोटेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। के.एम. पर्णिकर ने। किसने कहा है? के.एम. पर्णिकर ने। आगे हम देखते हैं कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है, के.एम. पर्णिकर। फिर देखते हैं संयुक्त परिवार भारतीय हिंदू समाज का वास्तविक लंगर है। बहुत अच्छा कोटेशन है, कई बार वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि संयुक्त परिवार भारतीय हिंदू समाज का वास्तविक लंगर है। किसने कहा है ये? पी.एन. प्रभु ने कहा है। किसने कहा है? पी.एन. प्रभु ने। फिर हम आगे देखते हैं युवा ग्रह। युवा ग्रह क्या कहलाते हैं? युवा ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? जैसे घोटुल, गौड़ जनजातियों में युवा ग्रह पाए जाते हैं। गिटियोरा, मुंडा, हो जनजातियों में युवा ग्रह पाए जाते हैं। चौंग, खासी जनजातियों में युवा ग्रह पाए जाते हैं। जनजातियों में विवाहों के नाम जैसे कि अनादर, जनजातियों विवाहों के नाम क्या होते हैं? जैसे अनादर। हो तथा थारू जनजातियों में हठ विवाह पाया जाता है। इसके बाद दूध लौटावा, ये आपका गौड़ जनजातियों में पाया जाता है। गोल गधेड़ो गुजरात की भील जनजातियों में पाया जाता है। पेठ कमार, जो मध्य प्रदेश की जनजाति कमार, उसमें पाया जाता है। आगे है लुइयाँ सुइयाँ। लुइयाँ सुइयाँ क्या है? खासी जनजाति में पाया जाता है। क्या? लुइयाँ सुइयाँ है। काफ़ी बार याद चुका है कि लुइयाँ सुइयाँ क्या है? खासी जनजातियों में
एक तरीके से विवाह के प्रकार हैं। वो ये है उधरा थारू जनजाति में प्रेम विवाह के रूप में जाना जाता है। चलिए हम देखते हैं आप पितृस्थानीय परिवार क्या कहलाता है। पितृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार हिंदुओं, मुसलमानों, भील, खड़िया इन सभी में पाया जाता है पितृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार जो है मालाबार के नायरों, गारो, खासी आदि में पाया जाता है। कौन सा? मातृस्थानीय परिवार। मामा स्थानीय परिवार, कौन सा? मामा स्थानीय परिवार। टोबियांडा द्वीपवासियों में है प्रथा प्रचलित है। कौन सा? मामा स्थानीय परिवार। टोबियांडा द्वीपवासियों में यह प्रथा प्रचलित है। कौन सी? मामा स्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार, इसमें विवाह के बाद इसमें क्या होता है? मामा स्थानीय के बाद है आपका द्विस्थानीय परिवार। इसमें विवाह के बाद पति पत्नी दिन में अपने अपने घर में रहते हैं, परंतु रात्रि में पति पत्नी के घर में आ जाता है, सुबह अपने घर चला जाता है, जिसे कि हम द्विस्थानीय परिवार के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लक्षद्वीप एवं केरल की अशांति जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। द्विस्थानीय परिवार कौन सा? लक्षद्वीप एवं केरल की अशांति जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। जनजातियों में विवाहों के नाम हैं, जैसे अनादर हो थारू जनजातियों में, दूध लोटा है गौड़, गोल गधेड़ो भील, लुइया सुइया है खासी जनजाति में, उदरा है थारू जनजाति में, और पेट है आपका कमार जनजाति में। इसके बाद फिर जो आपका अगला आ रहा है, आगे क्या है? आगबन एवं निम्कोफ ने परिवार के कार्य बताए हैं। कौन से? रक्षा संबंधी कार्य। इसके बाद कौन सा बताया है? इसने वह प्रेम संबंधी कार्य। इसके बाद उसने बताया है आपका आर्थिक कार्य। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 और 1930 के बुद्धि लब्धि अधिनियम गेन ऑफ लर्निंग एक्ट, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों एवं स्त्रियों को भी पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी बना दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि एडम स्मिथ ने आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हुए इसमें 3 प्रकार बताए हैं: आखेटक, पशुपालक, कृषक। चलिए आगे देखते हैं पोर्टलेज क्या है। पोर्टलेज एक भोज है। यह हेड्डा, लिंगित, शिमासियन, क्वाकटाइल जनजातियों में पाया जाता है। पोर्टलोज क्या है? एक अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए एक भोज का आयोजन किया जाता है, जो कि हेड्डा, लिंगित, शिमासियन, क्वाकटाइल जनजातियों में पाया जाता है। धर्म एक सामाजिक तथ्य है, जबकि जादू एक व्यक्तिगत तथ्य है। धर्म क्या है? एक आपका सामाजिक तथ्य है, जबकि जादू जो है आपका व्यक्तिगत तथ्य है। चलिए दोस्तों, आज हमने आपको परिवार के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद अगले जो वीडियो के रूप में आपको मिलेगा, उसमें और सारी जानकारी रहेगी परिवार से संबंधित, और क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। वैसे अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इसमें कायदे से बता दी गई हैं। बस इसको आप गहन अध्ययन करिएगा, और सारे जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, सारे इसमें मोस्ट क्वेश्चन कई किताबों से इसमें छांट के आप लोगों के लिए पूरा सार दे दिया गया है। बस आपको इनको विस्तार से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप वीडियो का अध्ययन करेंगे। चाहें तो इसको बहुत अच्छी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको नोट्स के रूप में ही बना सकते हैं। नोट्स बना सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं, आवाज़ थोड़ा सा धीमी करके, वो आपका हार्ड कॉपी हो जाएगी। कभी भी आप चाहें तो उसको पलटा के देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। कभी आप मोबाइल से देख सकते हैं वीडियो के रूप में, कभी हार्ड कॉपी। तो आप चाहें तो इसके छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि भविष्य में आने वाले समय में बहुत आपके लिए काम में आएंगे। तो परिवार, और इसके पहले हमने आपको विवाह की चर्चा की थी। विवाह के 3 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। परिवार का जी एक विस्तार से सारी जानकारी आपको दी गई है। आप इसमें केवल करना क्या है, इसमें बहुत से छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप पुराने सालों के कोई भी पेपर देखेंगे तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा ना होगा कि कोई क्वेश्चन इससे इन चैप्टरों से बाहर चला जाए। सारे इसमें
सम्मिलित कर दिए गए हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें आपको इसमें आपको इंक्लूड की गई हैं, जिसको आप बार बार देखिएगा, पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।